मेरे गांव में एक कमरपाल नाम का आदमी सरपंच है। उसने इतना बड़ा घोटाला किया सौतेई में कि आप सोच भी नहीं सकते। 15 से 20 करोड़ रुपए का उसमें घपला बताते हैं। विजिलेंस में भी इंक्वायरी डलवाई, डीसी को भी कहा, बाकी आज तक उस इतने रिकॉर्ड दे रखे हैं, बाकी वो आज तक आगे बढ़ नहीं पाई। मैंने उसकी शिकायत सीएम विंडो से लेके अपना एसडीएम बल्लभगढ़, डीसी फरीदाबाद, बीडीओ बल्लभगढ़, कोई जगह नहीं छोड़ी। पता न क्या कारण है, या तो विधायक दबा रहे हैं या कोई राजनीतिक और संरक्षण मिल रहा है। पृथला क्षेत्र के गांव सोतई विवादों में गिरता ही जा रहा है। ग्रामीण आज आरोप लगा रहे हैं कि गांव में मौजूदा सरपंच ने करीब 21 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया और अधिकारी लंबे समय से इस मामले को दबाने में लग रहे हैं, जबकि उन्होंने घोटाले के सारे कागज स्थानीय अधिकारियों को दे दिए हैं। दिखाई दे रहा नजारा पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव सोतई का है, जहां तालाब से भरी सड़कें देखी जा सकती है। विकास के नाम पर इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ। सर क्या सुनना, क्या डेजिग्नेशन है सर? टेकचंद शर्मा, पूर्व विधायक पृथला। सर गांव सोतई का मामला चल रहा है, उसमें विधायकों पर भी आरोप आ रहे हैं, आप पूर्व विधायक रहे हैं, क्या था सर ये पूरा मामला? देखो, जहाँ तक विधायकों के आरोप की इस टाइम के विधायक को तो इस टाइम का जाने, मेरे को पता है कि सोतई में एक बहुत बड़ा घपला है और पंचायत के अंदर लगभग उसमें, जैसा कि मेरे को आभास हुआ है, 15 से 20 करोड़ रुपए का उसमें घपला बताते हैं। मैंने उसी टाइम पे वहाँ का एक एक्स सरपंच सुभाष है, उसकी इंक्वायरी आई, तो मैंने उस टाइम पे एक विजिलेंस में भी इंक्वायरी डलवाई, डीसी को भी कहा, बाकी आज तक उस 3/2019 है शायद विजिलेंस की इंक्वायरी का नंबर, और उसमें इतने रिकॉर्ड दे रखे हैं, बाकी वो आज तक आगे बढ़ नहीं पाई। पता न क्या कारण है, या तो विधायक दबा रहे हैं या कोई राजनीतिक और संरक्षण मिल रहा है। मैंने तो अपने पीरियड में उस टाइम पे भी इस चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए बोला था। मैं कहता हूँ कि इस केस में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, चाहे कोई भी इन्वॉल्व है, इसमें बचना नहीं चाहिए। सर कितने करोड़ का घोटाले का जो मामला है सामने आ रहा है? देखिए, जो गांव में बताते हैं उसमें 15 से 20 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला है, और उसका इंक्वायरी अगर हो जाए, जो भी आएगा इंक्वायरी में वो आपके सामने होगा। बाकी उसकी इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ के देती, पता ना क्या कारण है, क्या नहीं है, ये समझ में नहीं आता। तो क्या वजह है जो सरपंच आप पे जो इंक्वायरी नहीं हो पा रही गाँव के अंदर, क्या वजह रही है? देखिए, ये तो आप आज की डेट के अंदर जो राजनीतिक लोग हैं उनसे बात करेंगे, जो आज की डेट में पावर में है, उनसे बात करेंगे तो वही बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, कि क्यों नहीं इसकी जांच आगे बढ़ पा रही। शिकायतें भी आला अधिकारियों तक पहुंची पड़ी है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं यही चीज़ समझ करके आज तक बड़ा हैरान और परेशान हूँ कि इसका अगर नहीं है कोई घपला, तो दूध का दूध, पानी का पानी होकर के उसे क्लीन चिट दो। अगर है तो उसकी जांच होकर के उस पर कार्रवाई की जाए। तो जिस प्रकार विधायकों पर भी आरोप आ रहे हैं कि विधायकों की मिलीभगत से घोटाला चल रहा है। देखिए, विधायकों के आरोप की बात है, मैं अपने पीरियड की एक चीज़ कह सकता हूँ कि ना तो मेरी अप्रूवल के उस टाइम पे कोई काम हुआ, और ना ही मेरे कोई कॉन्सेंट से ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से मैं ये कह सकूँ। ये तो विधायक जो उस टाइम पे मेरे पीरियड के जो काम है, मैं अगर मेरे पे ही मेरी नियति ऐसी ख़राब होती तो मैं इसकी जांच के लिए नहीं कहता। तो गाँव सोतई की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर गलत है तो सज़ा मिले, अगर ठीक है तो उसे दफ्तर दाखिल किया जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष चंद्र नाम है जी, पूर्व सरपंच सोतई। सोतई गाँव का घोटाले का कोई मामला है, क्या है आपका मामला? मेरे गांव में एक कमरपाल नाम का आदमी सरपंच है। उसने इतना बड़ा घोटाला किया सौतेई में कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने उसकी शिकायत सीएम विंडो से लेके अपना एसडीएम बल्लभगढ़, डीसी फरीदाबाद, बीडीओ बल्लभगढ़, कोई जगह नहीं छोड़ी। उसके बाद एसडीएम एक त्रिलोकचंद थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं इसकी बैंकों की स्टेटमेंट मंगाता हूँ, असलियत का पता तभी लगेगा कि भाई इतना किसना पैसा निकाल रखा है। इन्होंने बैंक से 20 करोड़ 48 लाख रुपए 20 करोड़ 48 लाख रुपए की स्टेटमेंट
में आया हुआ है पंचायत का पैसा। और एसडीएम साहब ने जब जांच करने की कोशिश की तो विधायकों का इस आदमी को संरक्षण मिल गया। वो विधायकों ने इसकी इंक्वायरी सही जांच नहीं होने दी। त्रिलोक चंद ने मेरे को बुला के कहा कि भाई मैं तो इस जांच को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर तो दबाव है विधायक का बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई आएगा वो दूसरा करेगा, लेकिन इसने 20 करोड़ रुपए बैंक से निकाल रखे हैं और इसने 3.5 करोड़ रुपए सेल्फ निकाल रखे हैं जो बिल्कुल अनलीगल है। और 1,16,67,000 रुपए एक इन्होंने आदित्य फर्म बनाई हुई है अपने लड़के के नाम से। इसके लड़के का नाम है, वैसे तो सोनू कहते हैं, उसका हरवीर नाम है, नरवीर के खाते में भेज रखे 1,16,67,000 रुपये पंचायत के चेक से। तो इन्होंने 5-5.5 करोड़ रुपए तो बाप बेटा ने वैसे ही निकाल रखा है। और बाकी मेरे गांव में बाहर बिल्डिंग बनाई है, वो बिल्डिंग मुश्किल से 2-2.5 करोड़ के करीब होंगी। बाकी ये सारे पैसे को हड़प कर गया और रिकॉर्ड इसने गायब कर दिया। ना तो आज तक कोई रिकॉर्ड की किसी प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। एक झूठी डीडी दर्ज करा रखी है कि भाई रिकॉर्ड मेरे से रास्ते में गिर गया मोटरसाइकिल पे। गांव के विकास के लिए पैसे लगाए गए हैं उसमें? विकास में तो स्वास्थ्य विभाग वालों ने मेरे गांव में जो है सारी गली स्वास्थ्य विभाग वालों ने बनाई है। उन्होंने आरटीआई दी है मेरे को और ये कहा है कि हमने सारी गली पक्की हमने करी है। इसने गांव में कोई गली नहीं बनाई। ठीक है जी। कितने का घोटाला हुआ है गांव? ये 24 करोड़ का है जी। और अभी बैंक की असेसमेंट, वो जो स्टेटमेंट आनी है अभी 2 साल की बाकी है। ये तो 3 साल की स्टेटमेंट में है जी 19 करोड़ 80 लाख रुपए। तो किस प्रकार की कार्रवाई अब अधिकारी की तरफ से चल रही है? अधिकारियों की अब ये संजय जून है जी अपने मंडल आयोग जी, उनकी मार्फत ये एसडीएम के लिए रीबैक की गई है इंक्वायरी। और अब दोबारा से उनके जो चेयरमैन बनाए एडीसी साहब मान और एक डीपी यादव जी हैं, वो इस इंक्वायरी को देख रहे हैं। एक्शन पंचायती राज और एक्शन अपना बीडीओ ब्लॉक, ये दोनों की जिम्मेवारी लगाई है। ये जो जांच करेंगे वो अपने सतर से करेंगे। अब कैसे करेंगे ये उनका देखना है। मेरे गांव की जितने भी काम हुए उनकी असेसमेंट कराई जाए। जो इसने काम किए हैं, जो नहीं किए उनकी असेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। ये आपका क्या शुभ नाम है, क्या डेजिग्नेशन है? मैं पूर्व सरपंच रहा हूँ जी गांव का। मेरा सुभाष चंद्र नाम है। मैं गांव सोतई का ही मौजूदा रहने वाला हूँ जी। शिकायतें जो आपने दी हैं वो कहाँ तक आप तक लगाई हैं? मैंने सीएम विंडो पे भी शिकायत की हुई है जी। सारे सेंटर के जितने भी मंत्री हैं सब सेंटर मंत्रियों को मैंने रजिस्टर्ड कॉपी भेजी हुई है जी। मैंने अपने एसडीएम साहब को भी, डीसी साहब को भी, बीडीओ साहब को भी, सबको लिखित में शिकायत की हुई है, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब ने और बीडीओ साहब ने तो मिली भगत करके जांच को दफ्तर दाखिल करने के लिए फाइल भेज दी। और बीडीओ साहब कहते हैं कि इसने 6 करोड़ 32 लाख के काम कर रखे हैं। 6 करोड़ 32 लाख के कर रखे हैं तो बाकी पैसा कहाँ है? इसने तो 19 करोड़ 80 लाख रुपए दिखा रखे हैं। एसडीएम साहब ने तो निकले हुए, उनकी तो एफआईआर कराओ, वो पैसा कहाँ है फिर? तो आप चाहते हैं कि कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई हो, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। इसने बेनामी जो संपत्ति खरीदी है अपने भाइयों के नाम, अपने भाइयों घरवालियों के नाम और दूसरों के नाम, उसकी जांच हो कि इनके पास पैसा आया कहाँ से। आज तक इसके पास एक स्कूटर का आरसी नहीं थी। आज ये 4-4 गाड़ियों का मालिक है, 2-2 ट्रैक्टर ले रखे हैं, फैक्ट्री लगा ली। कहाँ से आए एकदम पैसे? ये पहले 1,000 रुपये दिखा दे मुझे कहीं भी कि मेरे खाते में 1,000 रुपये थे। इसका भाई दिखा दे कहीं 10,000 रुपये मेरे खाते में 10,000 रुपये थे। सरपंची का सारा पैसा इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी सरपंची के पैसे।